क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चुनौती को पार करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी असफलताओं से हार मान लेते हैं? क्या टैलेंट ही सब कुछ है, या फिर मेहनत और सही माइंडसेट सफलता की असली कुंजी है? क्या आप भी अपनी सोच को ऐसा बना सकते हैं कि आप जिंदगी में किसी भी मुश्किल को पार कर सकें? अगर ये सवाल आपके दिमाग में कभी आए हैं तो माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं और कैसे आपकी सोच ही आपकी सफलता को तय करती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंडसेट क्यों जरूरी है। हर इंसान की सोच का तरीका उसकी जिंदगी को आकार देता है। कुछ लोग चुनौतियों से घबराकर हार मान लेते हैं तो कुछ लोग उन्हें एक अवसर की तरह देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह फर्क फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की वजह से आता है। कुछ लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और काबिलियत जन्म से तय होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। अगर वे किसी काम में असफल हो जाते हैं तो वे सोचते हैं कि वे इसमें कभी अच्छे नहीं बन सकते और कोशिश करना छोड़ देते हैं। यही फिक्स्ड माइंडसेट है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि सीखने, मेहनत करने और लगातार अभ्यास करने से कोई भी स्किल बेहतर बनाई जा सकती है। वे असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर मानते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट है। अगर दो छात्र परीक्षा में कम नंबर लाते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला छात्र कहेगा, मैं तो हमेशा से कमजोर हूँ, मैं अच्छा नहीं कर सकता, और अपनी कोशिशें छोड़ देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र सोचेगा, मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि अगली बार मैं अच्छा कर सकूं, और अपनी पढ़ाई का तरीका सुधारने की कोशिश करेगा। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग चुनौतियों से बचते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं और मेहनत को बेकार समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और खुद को सुधारने में विश्वास रखते हैं। अगर कोई मान ले कि उसकी क्षमताएं बढ़ सकती है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानना। चैप्टर 2, सफलता और असफलता का असली कारण। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन असलियत में उनकी सफलता उनके माइंडसेट पर निर्भर करती है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि आप कैसे सोचते हैं वही तय करता है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा, मैं तो पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, और आगे कोशिश करना छोड़ देगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला यही कहेगा, मुझे और मेहनत करनी होगी, गलतियां समझनी होंगी और अगली बार बेहतर करना होगा। कैसे सोचने का तरीका हमारी सफलता को तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि काबिलियत जन्म से तय होती है और ज्यादा मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनौतियों से डरते हैं और मुश्किल हालात में कोशिश करना छोड़ देते हैं। फेल होने पर अपनी काबिलियत पर ही शक करने लगते हैं और सीखने की बजाय हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सीखने और अभ्यास से किसी भी स्किल में सुधार किया जा सकता है। असफलता को एक सबक मानते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि कहां सुधार किया जा सकता है। मेहनत को जरूरी मानते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एथलीट किसी दौड़ में हार जाता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा, मैं तेज दौड़ने के लिए बना ही नहीं हूँ, और हार मान लेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा, मुझे अपनी ट्रेनिंग और बेहतर करनी होगी, और अगली बार जीतने की तैयारी करेगा। कैसे ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। 1, असफलता से डरने की बजाय उससे सीखें। 2, कड़ी मेहनत को कमजोरी नहीं ताकत माने। 3, अगर कुछ कठिन लगे तो उसे छोड़ने की बजाय बेहतर बनने का तरीका खोजें। 4, गलतियों को सुधारने की कोशिश करें बजाय उन्हें छिपाने के। कैरल ड्वेक बताती हैं कि अगर कोई मान ले कि वह अपनी क्षमताओं को सुधार सकता है तो उसकी सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है खुद को सीमित मानने के बजाय आगे बढ़ने की सोच रखना। चैप्टर 3, टैलेंट बनाम मेहनत। असली सफलता का राज बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही सफलता की गारंटी है। वे सोचते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही स्मार्ट, क्रिएटिव या एथलेटिक होते हैं, जबकि बाकी लोग कितनी भी कोशिश कर लें वे उन जैसी सफलता नहीं पा सकते। लेकिन कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट और लगातार मेहनत करने की आदत। अगर कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कहेंगे, यह तो जन्म से ही टैलेंटेड है, और यह नहीं सोचेंगे कि उसने कितनी मेहनत की होगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले समझेंगे कि उसने अभ्यास किया होगा, बार बार गलतियां सुधारी होंगी और धीरे धीरे अच्छा बना होगा। टैलेंट की तुलना में मेहनत क्यों जरूरी है। 1, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर कोई टैलेंटेड है
तो उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही किसी काम में दिक्कत आने लगे तो यह सोचकर छोड़ देते हैं कि शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। 2. ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कोई भी स्किल लगातार मेहनत और सही अभ्यास से सुधारी जा सकती है। मुश्किल आने पर हार नहीं मानते, बल्कि यह सोचते हैं कि इसमें सुधार करने का तरीका क्या हो सकता है। 3. फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को कमजोरी मानते हैं और सीखने की बजाय खुद को कोसते हैं। 4. ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग टैलेंट को जरूरी मानते हैं, लेकिन यह भी समझते हैं कि मेहनत के बिना कोई भी टैलेंट बेकार हो जाता है। अगर कोई नया क्रिकेटर अपनी बैटिंग में अच्छा नहीं है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा मैं कभी अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता और प्रैक्टिस करना छोड़ देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा मुझे अपनी तकनीक सुधारनी होगी, ज्यादा अभ्यास करना होगा और धीरे धीरे बेहतर बनने लगेगा। कैसे ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं? 1. टैलेंट को सब कुछ मानने की बजाय मेहनत और सीखने पर ध्यान दें। 2. अगर कोई चीज मुश्किल लगे तो उसे छोड़ने की बजाय उसमें सुधार का तरीका खोजें। तो हर असफलता के बाद खुद से पूछें मुझे अगली बार बेहतर करने के लिए क्या बदलना चाहिए। 4. दूसरों की सफलता देखकर यह न सोचें कि वे जन्म से ही टैलेंटेड थे, बल्कि यह समझें कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। कैरल ड्वेक बताती हैं कि सफल लोग सिर्फ टैलेंट की वजह से आगे नहीं बढ़ते, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे लगातार सीखते हैं, खुद को सुधारते हैं और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। चैप्टर 4 चुनौतियां और असफलता को कैसे देखें। लोग आमतौर पर असफलता से डरते हैं और चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। कैरल ड्वेक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी काबिलियत की सीमा मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझते हैं। अगर 2 लोग किसी नए काम में असफल होते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझे यह छोड़ देना चाहिए, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा मुझे समझना होगा कि मैंने कहाँ गलती की और अगली बार कैसे सुधार सकता हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से क्यों डरते हैं? 1. वे मानते हैं कि असफलता यह साबित करती है कि वे काबिल नहीं हैं। अगर वे किसी टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाए तो वे सोचते हैं कि वे कभी इसमें अच्छे नहीं बन सकते। 2. वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वे असफल होंगे। अगर उन्हें कोई मुश्किल टास्क दिया जाए तो वे उसे करने की बजाय बहाने बना सकते हैं। 3. वे अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। वे गलती होने पर उसे स्वीकार करने की बजाय बहाने ढूंढते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को कैसे देखते हैं? 1. वे असफलता को सीखने का मौका मानते हैं। अगर वे किसी काम में सफल नहीं होते तो वे यह सोचते हैं कि मैंने क्या सीखा और अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। 2. वे चुनौतियों को अपनाते हैं और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। अगर उन्हें कोई कठिन काम दिया जाए तो वे उसे एक अवसर की तरह देखते हैं। 3. वे गलतियों से भागने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं और जितना ज्यादा वे सुधार करेंगे उतने ही बेहतर बनेंगे। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है और पहले साल उसे नुकसान होता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा मैं बिजनेस के लिए नहीं बना और इसे बंद कर देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा मुझे समझना होगा कि कहाँ गलती हुई और अगली बार इसे कैसे सही कर सकता हूँ। कैसे ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं? 1. असफलता को व्यक्तिगत कमजोरी की तरह न देखें, बल्कि इसे सीखने का अवसर समझें। 2. अगर कोई चुनौती मुश्किल लगे तो उसे छोड़ने की बजाय यह सोचें कि उसे कैसे हल किया जा सकता है। 3. गलतियों से डरने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। 4. जब भी कोई असफलता मिले खुद से पूछें मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। कैरल ड्वेक बताती हैं कि जो लोग असफलता से भागते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं वे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और बड़ी सफलता हासिल करते हैं। चैप्टर 5 आलोचना और फीडबैक को कैसे देखें। हर किसी को कभी न कभी आलोचना या फीडबैक मिलता है, कभी टीचर से, कभी बॉस से, तो कभी दोस्तों या परिवार से। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इसे कैसे लेते हैं। कुछ लोग इसे अपनी काबिलियत पर हमला मानते हैं और निराश हो जाते हैं, तो कुछ इसे खुद को सुधारने का मौका समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले जब कोई आलोचना सुनते हैं तो उनका पहला रिएक्शन होता है लोग मुझे जज कर रहे हैं, इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ। वे इसे अपनी नाकामी से जोड़ लेते हैं। अगर कोई उनके काम में गलती निकालता है तो वे सोचते हैं कि उनकी प्रतिभा ही कमजोर है और इसलिए वे कभी अच्छा नहीं कर सकते। वहीं
ग्रोथ माइंडसेट वाले इसे अलग तरह से देखते हैं। अगर कोई उन्हें बताता है कि उनके काम में सुधार की जरूरत है तो वे इसे अवसर की तरह लेते हैं। उनके दिमाग में पहला सवाल यह होता है, क्या मैं इस फीडबैक से कुछ सीख सकता हूँ? वे जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और अगर वे अपनी गलतियों को सुधार लें तो और बेहतर बन सकते हैं। कल्पना करो, एक नया गायक पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करता है। शो के बाद अगर लोग उसे बताते हैं कि उसकी आवाज में कुछ सुधार की जरूरत है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला गायक कहेगा, शायद मैं गाने के लिए बना ही नहीं हूँ, और परफॉर्म करना छोड़ देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा, अगर मैं इस पर काम करूं तो अगली बार और बेहतर गा सकता हूं, और वह अपनी तकनीक सुधारने में जुट जाएगा। असली फर्क यही है। कुछ लोग फीडबैक से बचते हैं क्योंकि वे इसे अपनी असफलता मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहते हैं वे जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ते हैं। कैरल ड्वेक बताती हैं कि आलोचना से डरने की बजाय उसे अपने सुधार का जरिया बनाना ही असली सफलता की निशानी है। चैप्टर 6, मेहनत बनाम टैलेंट। असली सफलता किसकी होती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वे जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं। वे मानते हैं कि अगर कोई इंसान पेंटिंग, स्पोर्ट्स या पढ़ाई में अच्छा है तो वह शायद बचपन से ही ऐसा था। लेकिन कैरल ड्वेक बताती हैं कि सिर्फ टैलेंट से कोई बड़ा नहीं बनता। असली फर्क मेहनत और सही माइंडसेट से आता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि अगर मुझे किसी चीज में मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, इसलिए जैसे ही उन्हें कोई कठिन काम मिलता है वे जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें सच में उस काम में अच्छे बनना होता तो वे बिना मेहनत के ही सफल हो जाते। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि अगर मैं लगातार मेहनत करूं तो मैं किसी भी चीज में बेहतर बन सकता हूं। वे असफलता से घबराने की बजाय यह सोचते हैं कि मुझे और सुधार की जरूरत है और लगातार खुद को बेहतर करने में लगे रहते हैं। अगर कोई बच्चा पियानो बजाना सीखना चाहता है और उसे शुरू में दिक्कत होती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा, शायद मैं म्यूजिक के लिए बना ही नहीं हूँ, और प्रैक्टिस छोड़ देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा, अगर मैं रोज अभ्यास करूँ तो धीरे धीरे अच्छा बन सकता हूँ, और वह मेहनत करता रहेगा। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर किसी चीज में सफल होना है तो उसमें जन्मजात हुनर, इनबॉर्न टैलेंट होना जरूरी है। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि वे जन्म से ही टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने लगातार मेहनत की। माइकल जॉर्डन को शुरुआत में अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दिन रात अभ्यास किया। धीरे धीरे वह इतना बेहतर हो गया कि दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गया। कैरल ड्वेक बताती हैं कि अगर हम मेहनत और सुधार को अपनी सफलता की कुंजी मान लें तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। असली सफलता सही माइंडसेट और लगातार मेहनत करने से मिलती है। चैप्टर 7, कैसे हमारा माइंडसेट रिश्तों को प्रभावित करता है। माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई, करियर या टैलेंट पर ही असर नहीं डालता, बल्कि यह हमारे रिश्तों, रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि हमारा सोचने का तरीका यह तय करता है कि हम अपने दोस्तों, परिवार और पार्टनर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि रिश्ते या तो अच्छे होते हैं या फिर नहीं। अगर कोई समस्या आती है तो वे यह सोचते हैं कि शायद यह रिश्ता मेरे लिए बना ही नहीं है और कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे मानते हैं कि अगर किसी को सच में हमसे प्यार है तो उसे बिना कहे हमारी भावनाओं को समझ जाना चाहिए। इसलिए अगर कोई परेशानी आती है तो वे इसे अपने आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हैं और नाराज हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को एक सीखने की प्रक्रिया की तरह देखते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो वे यह सोचने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। वे जानते हैं कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन बातचीत और समझदारी से इसे मजबूत बनाया जा सकता है। अगर दो दोस्त आपस में झगड़ते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, अब इस दोस्ती का कोई मतलब नहीं, यह रिश्ता खत्म हो गया, और बात करना बंद कर देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा, हमें इस झगड़े की वजह को समझकर इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और सुलह करने की कोशिश करेगा। कैरल ड्वेक यह भी बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी आलोचना को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते। अगर उनके साथी या दोस्त उन्हें कोई सुझाव देते हैं तो वे इसे अपनी काबिलियत या व्यक्तित्व पर हमला मानते हैं। चैप्टर 8, लीडरशिप और माइंडसेट। असली लीडर कौन बनता है? लीडरशिप का मतलब सिर्फ एक टीम या कंपनी को संभालना नहीं होता, बल्कि यह हमारी सोचने और फैसले लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि असली लीडर वे नहीं होते जो खुद को सबसे ऊपर मानते हैं, बल्कि वे होते हैं
जो खुद को और दूसरों को लगातार सुधारने में विश्वास रखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर मानते हैं कि एक अच्छा लीडर जन्म से ही होता है। वे सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही सारी योग्यताएं हैं और उन्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उन्हें उनकी गलतियों के बारे में बताए तो वे इसे अपनी काबिलियत पर सवाल समझकर नकार देते हैं। वे अपनी टीम के सुझावों को सुनने के बजाय सिर्फ अपने फैसलों को सही मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर अलग होते हैं। वे जानते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुद को और अपनी टीम को लगातार सुधारने के लिए तैयार रहता है। वे मानते हैं कि सफलता सिर्फ उनके टैलेंट पर नहीं बल्कि उनकी सीखने और बदलने की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर दो लोग एक बिजनेस चला रहे हैं और उन्हें घाटा होता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर कहेगा हम फेल हो गए क्योंकि हमारी योजना गलत थी और हार मान सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर कहेगा हमें समझना होगा कि क्या गलती हुई और अगली बार इसे कैसे सुधार सकते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ड्वेक बताती हैं कि असली लीडर वही होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी टीम को प्रेरित करते हैं और बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। जो लोग मानते हैं कि वे हमेशा सही होते हैं और सीखने की जरूरत नहीं है, वे एक सीमित सोच के लीडर होते हैं। लेकिन जो लोग नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहते हैं, वे एक मजबूत और सफल लीडर बनते हैं। चैप्टर 9 माता पिता, शिक्षक और कोच का माइंडसेट पर असर। कैरल ड्वेक बताती हैं कि बच्चों का माइंडसेट केवल उनके अंदर से नहीं आता बल्कि उनके माता पिता, शिक्षक और कोच की सोच से भी प्रभावित होता है। अगर बच्चे को सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो वह ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से सिखाया जाए तो वह फिक्स्ड माइंडसेट में फंस सकता है। अगर एक बच्चा गणित के टेस्ट में अच्छे नंबर लाता है और उसके माता पिता कहते हैं वाह तुम तो बहुत होशियार हो, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देता है। बच्चा यह मान सकता है कि वह सिर्फ इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि वह पहले से ही बुद्धिमान है। लेकिन अगर अगली बार वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उसे लगेगा कि शायद मैं उतना होशियार नहीं हूँ और उसका आत्मविश्वास गिर सकता है। दूसरी तरफ अगर माता पिता कहते हैं वाह तुमने बहुत मेहनत की इसलिए तुम्हें अच्छे नंबर मिले, तो यह ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देगा। बच्चा यह समझेगा कि सफलता टैलेंट पर नहीं बल्कि मेहनत और सीखने पर निर्भर करती है। शिक्षकों और कोच का भी बच्चों के माइंडसेट पर गहरा असर पड़ता है। अगर कोई टीचर यह मानता है कि कुछ बच्चे ही होशियार होते हैं और बाकी कभी अच्छा नहीं कर सकते, तो कमजोर बच्चे खुद को कमजोर ही मानते रहेंगे। लेकिन अगर एक टीचर हर बच्चे को सीखने का अवसर देता है और मेहनत को प्रोत्साहित करता है तो बच्चे यह समझते हैं कि वे अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं। अगर एक कोच किसी खिलाड़ी को सिर्फ टैलेंट के आधार पर चुनता है और मेहनत को नजरअंदाज करता है तो फिक्स्ड माइंडसेट बढ़ता है। लेकिन अगर वह यह देखता है कि कौन सबसे ज्यादा सीखने और मेहनत करने को तैयार है तो ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। ड्वेक बताती हैं कि अगर माता पिता, शिक्षक और कोच सही माइंडसेट को बढ़ावा दें तो बच्चे खुद को सीमित नहीं करेंगे बल्कि लगातार सीखते रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 10 माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है बल्कि इसे बदला जा सकता है। अगर किसी के पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर कोई सच में बदलाव चाहता है तो वह धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट को अपना सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता, लेकिन यह सोच ही उनके विकास को रोकती है। अगर कोई व्यक्ति यह समझ ले कि सीखना और सुधारना हमेशा संभव है तो वह बदलाव की ओर पहला कदम उठा सकता है। पहला कदम यह पहचानना है कि हमारे भीतर कहाँ फिक्स्ड माइंडसेट मौजूद है। क्या हम असफलता से डरते हैं? क्या हम आलोचना को नकारात्मक रूप में लेते हैं? क्या हम चुनौतियों से बचते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हमें अपनी सोच पर काम करने की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाना। अगर कोई काम मुश्किल लगे तो उसे छोड़ने की बजाय यह सोचना कि अगर मैं अभ्यास करूं तो इसमें सुधार कर सकता हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे अपनी कमजोरी मानने की बजाय यह देखना कि इससे मुझे क्या सीखने को मिला। मान लो कोई व्यक्ति नई भाषा सीख रहा है और उसे शुरुआत में कठिनाई हो रही है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा शायद मैं भाषा सीखने के लिए बना ही नहीं हूँ और छोड़ देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा अभी मुश्किल हो रही है लेकिन अगर मैं रोज अभ्यास करूँ तो धीरे धीरे सीख जाऊंगा। ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है लगातार खुद को चुनौती देना, मेहनत में विश्वास रखना और असफलता से सीखना। अगर हम यह समझ लें कि हमारी क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 11 माइंडसेट और पहचान। हम खुद को कैसे देखते हैं।
कैरल ड्वेक बताती हैं कि हमारा माइंडसेट हमारी पहचान, आइडेंटिटी को भी प्रभावित करता है। लोग अक्सर खुद को किसी एक विशेषता से जोड़कर देखते हैं। मैं बहुत होशियार हूँ या मैं हमेशा असफल रहता हूँ, लेकिन यह सोच ही तय करती है कि हम जिंदगी में कितनी दूर तक जा सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग खुद को एक स्थिर पहचान से जोड़ते हैं। अगर वे खुद को होशियार मानते हैं और फिर किसी काम में असफल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी पूरी पहचान पर सवाल उठ गया है। वे असफलता को अपनी योग्यता का प्रमाण मानते हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद को एक सीखने वाले इंसान के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि किसी एक असफलता से उनकी पूरी पहचान तय नहीं होती, बल्कि वे लगातार बेहतर बन सकते हैं। अगर वे किसी चुनौती में सफल नहीं होते तो वे इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ने की बजाय यह सोचते हैं कि अभी नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो आगे हो सकता है। अगर कोई कलाकार अपनी पेंटिंग बनाकर प्रदर्शनी में रखता है और लोग उसकी आलोचना करते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा मैं अच्छा कलाकार नहीं हूँ और पेंटिंग बनाना छोड़ सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा मुझे सीखने की जरूरत है, मेरी कला और बेहतर हो सकती है और अगले प्रोजेक्ट पर काम करेगा। ड्वेक यह भी बताती हैं कि हमारी पहचान को लेकर हमारा माइंडसेट हमारे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करता है। जो लोग खुद को एक विकसित होने वाले व्यक्ति की तरह देखते हैं वे असफलताओं से जल्दी उभरते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम खुद को सीमित परिभाषाओं में बांध लेंगे तो हमारी जिंदगी भी सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हमेशा सीखने और सुधारने की गुंजाइश होती है तो हमारी संभावनाएं भी अनलिमिटेड हो सकती हैं। चैप्टर 12 सफलता की नई परिभाषा। कैरल ड्वेक बताती हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ जीतना या नंबर 1 आना नहीं होता, बल्कि यह सीखने, सुधारने और लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। कई लोग सफलता को सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, जैसे टॉप ग्रेड्स, बड़ी नौकरी या ट्रॉफी जीतना। लेकिन असली सफलता यह नहीं है कि आप कहां पहुंचे, बल्कि यह है कि आपने कितना सीखा और कितना बेहतर बने। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफलता को एक अंतिम गंतव्य, फाइनल डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे सफल हो गए तो इसका मतलब है कि वे काबिल हैं, और अगर वे असफल हुए तो इसका मतलब है कि वे नाकाम हैं। वे सिर्फ जीतने या हारने पर ध्यान देते हैं, सीखने की प्रक्रिया पर नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सफलता को सीखने की यात्रा, लर्निंग प्रोसेस की तरह देखते हैं। उनके लिए असली जीत यह होती है कि उन्होंने खुद को कितना सुधारा। अगर वे किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तो वे इसे अपनी हार नहीं मानते, बल्कि यह देखते हैं कि वे इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई बिजनेस शुरू करता है और पहले साल में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिलती तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा मैं बिजनेस के लिए नहीं बना और हार मान लेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा मैंने बहुत कुछ सीखा, अब मुझे अपनी स्ट्रेटेजी सुधारनी होगी और दोबारा कोशिश करेगा। ड्वेक यह भी बताती है कि जो लोग सफलता को सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया की तरह देखते हैं वे ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। वे असफलता से निराश होने की बजाय उसे अपने सुधार का हिस्सा मानते हैं। अगर हम अपनी सफलता को सिर्फ नतीजों से नहीं बल्कि सीखने और बेहतर बनने की प्रक्रिया से जोड़ लें तो हम ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 13 माइंडसेट बदलने की प्रक्रिया। कैरल ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे बदला जा सकता है। अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट में है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। सही प्रयासों से कोई भी ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है और खुद को बेहतर बना सकता है। लेकिन माइंडसेट बदलने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चुनौती आती है वे अपने पुराने फिक्स्ड माइंडसेट में लौट जाते हैं। इसलिए माइंडसेट बदलने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। अगर कोई स्टूडेंट हमेशा मानता था कि मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ तो वह बार बार यही सोचकर पढ़ाई से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वह ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहता है तो उसे यह कहना होगा शायद मैं अभी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं मेहनत करूँ तो सुधार कर सकता हूँ। माइंडसेट बदलने के लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच को पहचानना। जब भी कोई चुनौती आए और मन में यह विचार आए कि मुझसे नहीं होगा तो तुरंत इसे बदल कर कहना होगा अगर मैं कोशिश करूं तो यह सीख सकता हूं। ड्वेक बताती हैं कि हर इंसान के अंदर दोनों माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम किसे अपनाते हैं। अगर हम हर चुनौती को सीखने का मौका मानेंगे और असफलता से डरने की बजाय उससे सीखेंगे तो हम धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट को अपना सकते हैं। अगर कोई यह समझ ले कि किसी भी स्किल, प्रतिभा या काबिलियत को मेहनत और सही माइंडसेट से सुधारा जा सकता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। चैप्टर 14
माइंडसेट को मजबूत कैसे करें? कैरल ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट बदलना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे लगातार मजबूत करना पड़ता है। कई लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं या वे असफल होते हैं तो वे फिर से अपने पुराने फिक्स्ड माइंडसेट में लौट जाते हैं। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी होता है। अगर कोई स्टूडेंट मानता है कि मैं मेहनत करके गणित में अच्छा बन सकता हूँ, लेकिन जैसे ही उसे कोई मुश्किल सवाल आता है वह सोचने लगे कि शायद मैं सच में गणित के लिए नहीं बना, तो इसका मतलब है कि वह फिर से फिक्स्ड माइंडसेट की ओर जा रहा है। ऐसे में उसे खुद को याद दिलाना होगा कि असली सफलता लगातार सीखने और सुधारने से मिलती है। ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट को मजबूत करने के लिए कुछ आदतें अपनानी जरूरी हैं। 1. असफलता को सीखने का हिस्सा माने। अगर कोई चीज मुश्किल लगे तो उसे छोड़ने की बजाय यह सोचें कि इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। 2. जब भी मन में फिक्स्ड माइंडसेट वाले विचार आए तो उन्हें ग्रोथ माइंडसेट में बदलें। जैसे मैं यह नहीं कर सकता की बजाय मैं यह अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख सकता हूँ। 3. लगातार सुधार करने की मानसिकता रखें। सफल लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे होशियार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सीखते रहते हैं। और खुद को चुनौती दें। अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो उससे भागने की बजाय उसे एक मौके की तरह देखें। अगर कोई एथलीट हर दिन प्रैक्टिस करता है लेकिन एक मैच में हार जाता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो सकता और प्रैक्टिस छोड़ सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा आज नहीं जीत पाया, लेकिन अगर मेहनत जारी रखूं तो अगली बार जरूर जीत सकता हूं। कैरल ड्वेक बताती हैं कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर उसे मजबूत बनाए रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं और असली सफलता हासिल करते हैं। चैप्टर 15 माइंडसेट और जीवन भर की सफलता। कैरल ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट केवल एक बार अपनाने की चीज नहीं, बल्कि यह जीवन भर सफलता और विकास की कुंजी है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर चलते हैं वे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर मोड़ पर खुद को सुधारते रहते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि सफलता एक गंतव्य डेस्टिनेशन है, लेकिन असल में यह एक यात्रा जर्नी है। जो लोग मानते हैं कि अब मैं सफल हो चुका हूँ, अब और सीखने की जरूरत नहीं, वे धीरे धीरे ठहर जाते हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं कि सीखने और सुधारने की कोई सीमा नहीं है, वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन एक बार सफल हो जाता है और मान लेता है कि अब उसे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, तो वह धीरे धीरे पीछे रह सकता है। लेकिन अगर वह यह सोचता है कि दुनिया बदल रही है, मुझे हमेशा सीखते रहना होगा, तो वह लगातार सफलता की ओर बढ़ेगा। ड्वेक यह भी बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि रिश्तों, सेहत, लीडरशिप और जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है। जो लोग यह मानते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य को सुधार सकता हूँ, वे ज्यादा फिट रहते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि रिश्तों को समझदारी और संवाद से मजबूत बनाया जा सकता है, उनके रिश्ते लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं। अगर कोई असफलता मिलने पर यह मान ले कि मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता, तो वह खुद को सीमित कर लेता है। लेकिन अगर वह इसे एक सीखने का अवसर मानता है तो वह पहले से भी बेहतर बन सकता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है जीवन भर सीखने और आगे बढ़ने की सोच रखना। अगर हम यह मान लें कि हमारी क्षमताएं, समझ और काबिलियत हमेशा बढ़ सकती है, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन असल में उनकी सफलता उनके माइंडसेट पर निर्भर करती है। कैरल ड्वेक की इस किताब से हमने जाना कि फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। अगर हम यह मान लें कि सीखने और सुधारने की कोई सीमा नहीं है, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर हम यह समझ लें कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक सबक है, तो हम जिंदगी में कभी रुकेंगे नहीं। अगर हम मेहनत और निरंतर सुधार को सफलता की असली कुंजी मान लें, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने माइंडसेट को बदलने और खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जबरदस्त नॉलेज से जुड़े रहें।